जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो बेहिस मुआशरों में और बेहिस अक्सरियत जिस बेहिस मुआशरे की अक्सरियत बेहिस कौम हो और उसमें फिर वडेरे भी हों, जागीरदार भी हों, माफियाज़ भी हों, ताकतवर भी हों, पैसे वाले भी हों और जहाँ गरीब की ज़िंदगी जानवरों की ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत ना रखती हो, बल्कि अक्सर औक़ात जानवरों की ज़िंदगी ज़्यादा, ये जो हमारे वडेरे जिन्होंने पालतू जानवर रखे हुए हैं, कुत्ते, तोते, मोर, बिल्लियाँ, इनसे भी बदतर है और इनसे भी कमतर है यहाँ गरीब की ज़िंदगी। जिस मुआशरे में मैं रह रहा हूँ और जिस मुआशरे की मैं बात कर रहा हूँ और जिस मुआशरे का नाम पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ रोना धोना, मरसिया, नोआ सब फजूल है। लेकिन फिर भी कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जहाँ दिल दहल जाता है। जैसे मर्दान के मशाल खान को तौहीन मज़हब में हजूम ने जिस तरह मार मार के मार दिया, दिल दुखी रहा। सियालकोट में दो भाइयों को जिस तरह चोर समझकर लोगों ने डंडों से मारा, दिल दुखी रहा। जिस तरह श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को सड़क पे लाकर मारा, जिसको हमारे मज़हब का पता ही नहीं था, जिस तरह उसको जलाया सड़क पर घसीट घसीट के, दिल दुखी रहा। जिस तरह मोटरवे पे एक खातून से जना किया गया और उसकी बच्चे के सामने, बहुत तकलीफ़ हुई, दिल दुखी रहा। इसी तरह शरीफा बीबी केस जो नंगा घुमाया गया, इसी तरह और बड़े ढेर सारे केसेस हैं जिनका नाम एक एक का लूँ तो अब आज भी दिल दुखी हो जाता है। इसी तरह चंद दिन पहले इस केस पर मैंने बात नहीं की, अमार फारूक के केस पे दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे भी दो बच्चे हैं और एक बेटे का दुख और एक बाप जो गिरफ्तार हो और उसका बेटा उसकी याद में तड़प तड़प कर मर जाए, तो क्या बंदा उस पर बात करे। छोड़ दीजिए, अमार फारूक ज़हनी मर्ज में मुब्तला था, वो पहले से ही बीमार था। छोड़ दीजिए इस बात को, वो कभी स्कूल में बैग भूल आता था, कभी किताबें भूल आता था। लेकिन असल झटका उसे लगा, उस बीमार बच्चे को, जब उसका बाप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर है, आबाद फारूक, वो गिरफ्तार हुआ, उसकी वालदा गिरफ्तार हुई, उसकी दादी गिरफ्तार हुई। और उसके बाद उसकी हालत ये थी कि वो जो स्कूल का पेपर था उसमें भी पापा पापा लिख के आ गया और हर वक्त बाप को याद करता था। और फिर अस्पताल में, और जिस हालत में वो मरा, जिस हालत में वो इस दुनिया से गया, उस पर क्या कहा जा सकता है। इसी तरह रानीपुर केस है, उस जिसके आज जिस हवाले से मुझे ये सारे वाक़यात याद आ रहे हैं, रानीपुर केस की फ़ातिमा, जो एक वडेरे पीर साईं के जुल्म व सितम और बर्बरियत का शिकार हुई। यानी इन लोगों के साथ पीर लगाना भी जुल्म है और इन लोगों का नाम लेना भी जुल्म है अपने ज़बान के साथ, किसी इंसान के साथ। ये ऐसे घनौने लोग हैं, ऐसे पस्त ज़ेन और पस्त इंसानों की कैटेगरी से नीचे गिरे हुए लोग हैं। अब सोचिए, ये सानिया जो रानीपुर में कत्ल हुई फ़ातिमा, उसका सानिया अगर ये हादसा अगर सोशल मीडिया पे ना आता, सोशल मीडिया पे शोर ना मचता, तो फ़ातिमा तो छोड़े, जो उस वडेरे और उस पीर की हवेली से 3 ख़वातीन और 7 बच्चियाँ बाजियाब कराई गई, वो भी कब्रों में उतर चुकी होती जुल्म सह सह के। और ये जो आजकल फुर्तियाँ हैं, अब मुझे पता चल रहा है वो पीर फ़याज़ शाह, फिर मैं कह रहा हूँ इसका नाम मुझे तो लेते हुए शर्म आ रही है, नफ़रत होती है, लेकिन नाम लेना पड़ता है। इसको गिरफ़्तार कर लिया, बड़े ढंडोरे पीटे जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये जो आड़ियाँ जानियाँ हैं, ये फुर्तियाँ हैं, ये गिरफ्तारियाँ हैं, ये कब्र कुशाई, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये चंद हफ्तों का रोला है। मुलज़म जो है पीर फ़याज़ शाह, इसने छूट जाना है। जो मज़लूम ख़ानदान है, गरीब ख़ानदान है, बेबस ख़ानदान है, उस पर दबाव पड़ेगा और वो ख़ानदान सुलह कर लेगा, पैसे ले लेगा, पैसे दे दिए जाएंगे और एक और फ़ातिमा, एक और वाक़या, एक और सानिया और एक और जान जुल्म सितम की भेंट चढ़ जाएगी। फातिमा पर पहले जुल्म से लेकर उसको कब्र में उतरने के बाद फिर उसकी कब्र
खोदने की बेहुरमती की कोशिश, या मुझे ऐसे इस बेहस मुआशरे में ही हो सकता है। और लेकिन इस, जैसा मैंने कहा ना, इस केस का भी कुछ नहीं होना। ये मेरा दिल का एक दुख था जो मैंने कहा कि मैं भी चंद लफ्ज़ बोलूँ अबार यूसुफ पे, फातिमा पे, वरना क्या कुछ होना है, कुछ भी नहीं होना। शाहरुख जतोई केस का क्या हुआ, नाज़म जोखियों केस का क्या हुआ, अब्दुल अजीज मेमन केस का क्या हुआ, शरीफा बीबी केस का क्या हुआ, और लातादाद केस है। चंद हफ्तों का रोना, चंद दिनों का रोना, और उसके बाद ख़त्म। पीर साईं को सज़ा, और वो भी एक गरीब बच्ची के लिए जिसकी हैसियत ही कोई नहीं, औकात ही कोई नहीं इस गरीबों के इस मुल्क में, कैसे मुमकिन है? या लिहाजा ये फार्मेलिटी है, पंजाबी में इसको कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, फार्मेलिटी है और पूरी हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कब्र का भी हिसाब भी है, जो ये भूल चुके हैं। मज़हब को इस्तेमाल करने वाले, मज़हब को इस्तेमाल सीढ़ी बनाकर इक़्तिदार में आने वाले ये पीर जो हैं, जाली पीर जो हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, दीन पर अमल भी कर रहे हैं, और अच्छे लोग भी हैं, वो उनका पीर, उनके साथ पीर नाम भी लगना चाहिए, लेकिन अक्सरियत जाली लोगों की है। जाली इन्होंने गद्दी बनाई, गद्दी नशीनें बनाई, और मज़हब का इस्तेमाल करके, यानी एक तो जुल्म करना और दूसरा मज़हब की आड़ में जुल्म करना। इनका कब्र में भी तो न जाना है, और एक अदालत ऊपर लगेगी। अल्लाह ताला कहते हैं मैं एक ज़र्रे बराबर नेकी का जजा दूंगा और एक ज़र्रे बराबर बुराई का की सज़ा दूंगा। उस अल्लाह की अदालत में भी तो जाना है, और वहाँ रानी भी खड़ी होगी, और वहाँ पीर पीर साहब भी खड़े होंगे, और वहाँ बार यूसुफ भी खड़ा होगा, तो वहाँ भी हिसाब है। बस एक यही उम्मीद है और यही यकीन है कि वहाँ का वहीं ये पकड़े जाएंगे। यहाँ ये अदालतें भी मैनेज कर लेते हैं, पुलिस भी मैनेज कर लेते हैं, ख़ानदानों को भी मैनेज कर लेते हैं, मीडिया भी मैनेज कर लेते हैं, और हम तो हैं ही वो कमज़ोर याददाश्त और मजबूत मेदों वाले लोग, बेहिस लोग, हर जुल्म सह जाने वाले लोग। क्या कहूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।